जेन व्यक्ति गिलोयला काढ़ा बरोबर या फिर चाय बरोबर थोड़ा बहुत करके पियत रही, वो कुछ भी हो जाए लेकिन मरे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन धारण रोज के मतलब लेना चाहिए भाई। तब तो वो सब चीज कर दिया, और जब पी लिए ना तो सब बलि वली सबको भगा दीजिए मार पीट करके। अबर अमृत पीट डली, अमृत पी डली तर बलि तक मार डली, सीधा मार डले। काबर हम तो अमृत पी लिए बोल के। तो शुक्राचार्य जी आए, अपने सभी दैत्य पुत्रों को जीवित कर दिए मंत्र द्वारा, संजीवनी मंत्र कृपाश्री से, और जिंदा कर दी। तर गुरु बारे में आइए एक भजन के बाद आगे बताओ। मंदिराचल की बनी मथानी, वास की नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देव गणों को हुई सहाय। मंदिराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, लेकर छठ अवतार प्रभु देवों का काज संवारा। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। शिव जी बोले हे महामाया, समय सृष्टि रक्षा काया। विष पियो और अमृत बांटो, यही परमार्थ मंत्र बताया। दो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव संभव कर दिखलाया। असल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरी भगवान। और हराहल हमारे भोलेनाथ जी के लिए कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। आइए उसी को मनाते हैं। अब अमृत पीने वालों को क्या मनाएंगे, मनाना है तो जहर वाले को मना लेते हैं। धन धन भोलेनाथ जी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती बसाए, बाबा आप बसे वीराने में। बोल शंकर भगवान की जय। सिर पे चंदा जटा में गंगा, तन बाघंबर छाला, जिसने हला हल पिया जहर का प्याला। हो सिर पे चंदा जटा में गंगा, सिर पर चंदा जटा में गंगा, तन बाघंबर छाला छाला छाला, जिसने हला हल पिया जहर का प्याला, जिसने हला हल पिया जहर का प्याला। मुख पे चंदा जटा में गंगा, सिर पे चंदा जटा में गंगा, बाघंबर छाला, जिसने हला हल पिया जहर का प्याला, जिसने हला हल पिया जहर का प्याला।
सागर का मंथन कराए, इसकी ज्वाला निकल करके आए। जहाँ सागर का मंथन कराए, इसकी ज्वाला निकल करके आए। दातारी भक्तों के संकटहारी संतों के, दातारी भक्तों के संकटहारी संतों के, कष्ट को दूर कर सुख भरपूर कर, कष्ट को दूर कर सुख भरपूर कर, जो शिव भगरो वाला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला। सिर पे झंडा जटा में गंगा, सिर पे झंडा जटा में गंगा, धनबाद अंदर छाला छाला छाला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला। जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला। सिर पे झंडा जटा में गंगा, सिर पे झंडा जटा में गंगा, धनबाद अंदर छाला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला, जिसने हलाहल पिया जहर का प्याला। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शंकर भगवान की जय। तो भगवान की कृपा से इंद्र लोग अपने आसन में आ गए फिर से, और राजा बलि जो है मृत्यु हो गए थे, तो गुरु की कृपा से वो जीवित हो गए।
और गुरु की कृपा से जीवित हो गए तो गुरु से फिर पूछ ले, गुरु जी हम इंद्र का आसन तो हार गए, ना हम अब देवताओं को मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने अमृत पी चुके हैं, तो क्या कभी हम देवताओं को हरा नहीं सकते? तो गुरु जी ने कहा बेटा बिल्कुल हरा सकते हो। तो उपाय बोले 3 चीज जीवन में रखो, कभी तुम नहीं हारोगे। तेला हर कोई जैन का रितेनो इसने है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो पहला ये है कि गौ माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। ये नहीं दूध देने वाली गौ माता है तो ठीक, और नहीं तो बाहर में एक्सीडेंट कराने के लिए बाहर में खड़ा करा दिया। जिस प्रकार आपकी माताएं बहनें शाम होते ही अगर ना दिखे तो क्या कहते हो, कहाँ गई है वो माता जी, कहाँ है बच्ची, कहाँ है? उस प्रकार से गौ माता की देखरेख करना चाहिए। जैसे ही शाम हो तो अपने यहाँ गौशाला में आके दिखे, ऐसे भाव से सेवा करो। और एक ठुक उनके जो बोलते हैं गाय कोठा गौशाला, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, क्या गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गौ माता के बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, समय समय में उनको सेवा करते रहो। बोले ठीक है गुरुजी, और दूसरा उपाय है गुरु सेवा। तो गुरु सेवा कैसे? बेटा 1 साल तक की गुरु सेवा अच्छे से कर ले रे, तेरा सब चीज पूरा हो जाएगा। कैसे? लेकिन मैं तो रहूंगा नहीं बेटा गुरु, तो मैं तेरा, हाँ ठीक है गुरु जी, ऐसे नहीं रुकोगे तो ऐसे रुकोगे, ठीक है। और तीसरा बताइए, संत सेवा। कोई भी बाहर से सज्जन संत आ जाए उनको उनकी सेवा करो, वो जो मांगते हो वो दो, मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति करो उनकी सेवा। तो बोले गुरु जी आप ऐसे में नहीं रुकेंगे, कोई काम होगा तब तो रुकेंगे। हाँ बेटा, यजमानी पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, कहीं न कहीं जाऊंगा। तो बोले गुरु जी सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा यज्ञ गायत्री यज्ञ होता है। कितने दिन का होता है? सही विधि विधान से करे तो 24 दिन का होता है एक यज्ञ। अच्छा ठीक है गुरुजी, तो सबसे बड़ा यही यज्ञ है ना? हाँ ठीक है, उनके लिए समिधा अच्छा चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, सब व्यवस्था वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए गुरुजी। संकल्प किए गुरुजी बोले, तो राजा बलि के लिए संकल्प कर दिए और यज्ञ चालू हो गया। तो यज्ञ चालू हुआ मतलब गुरु उनके पास रहेंगे 1 साल तक के। तो कैसे रहेंगे? एक यज्ञ विश्राम हुआ कि दूसरा तुरंत संकल्प गुरुजी, फिर यज्ञ। तो यज्ञ के ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ, और इधर सेवा के ऊपर सेवा करते जा रहे राजा बलि। और जो भी अतिथि आते थे उनका सत्कार सेवा करते जाते थे। 1 साल हो गया। अब 1 साल होते होते गुरु जी भी, आजकल के गुरु मन तो 2 दिन में खुश हो जाते है नहीं, और खुश नहीं हो चेला गुस्से आ जाते। ऐसे ऐसे भी था है, आंखी बता देते गुरु वर कतनापन हवा तोर भाव देना है नहीं। तो गुरुदेव बोल दिए बेटा हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, जा आज मेरा आशीर्वाद है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दे सीख दी। अब गुरु जेकर आशीर्वाद मिल गया तो चेलक पहलवान होना ही होना है। आक्रमण कर दी स्वर्ग पे, और स्वर्ग में आक्रमण का करे राजा बलि जो है त्रिलोकी के राजा बन गए। बोलो राजा बलि की। अब त्रिलोकी के राजा बने तो खरो जाए बोल दे क्या हो जाएगा, है नहीं? तो त्रिलोकी के राजा बन गए और देवता लोग डगर डगर भटक रहे हैं। मरीज तो नहीं है लेकिन उड़ावत उड़ावत भागा देती लेती। अब ये समाचार उनकी माताओं को पड़ा, जिनको माता अदिति को, काबर मोर बेटा मना इति लोती भटका थे, घर द्वार नहीं है। तो उदास बैठी है एक दिन, और उदास बैठी है तो कश्यप जो है देवताओं के पिता और दोनों जन के पिता है, वहां देवता का मन भी है और दैत्यों को है। तो देवताओं के पिता जो है अदिति के पास गए, देवी तुम इतना चिंतित उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है?
आजकल भजन वजन नहीं करती क्या भगवान का? जन भगवान के भजन नहीं करे ना तेखरे चेहरा मलिन दिखते। या फिर कुछ अपराध हो गया है क्या? गौ सेवा में कुछ त्रुटि हो गई क्या? और कुछ कारण है तो बताओ ना देवी। तो बोले बस महाराज ऐसे ही रहने दे। या फिर आपके पुत्र लोग कुछ तकलीफ में है क्या? अब बाप तो वो सोची ना अपन बेटा। बस महाराज यही बात है कि मेरे जो पुत्र लोग देवता लोग है ना इधर उधर भटक रहे महाराज, बहुत भटक रहे महाराज, बहुत तकलीफ में महाराज। उनका घर का पता नहीं है, भटक रहे इधर से उधर। तो क्या किया जाए महाराज? मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं कि उसको ना किसी से लड़े झगड़े मत, ना किसी से लड़े ना झगड़े ना, ऐसा पुत्र चाहती हूं जिससे देवताओं से दैत्यों से उस त्रिलोकी को मांग ले और दान में दे दे। तो उसके लिए देवी आपको व्रत करना पड़ेगा। तो बोले क्या कोई भी व्रत करूंगी महाराज, अपने पुत्रों के लिए क्यों नहीं करूंगी? तो कौन सा व्रत है? फाल्गुन मास में पयो व्रत रहना चाहिए, दूध वाला, सिर्फ दूध भर पी के रहना है 12 दिन तक। ऐसा करते जाओ और ऐसा करोगे 12 दिन का व्रत रहोगे तो तुमको भगवान की कृपा से साल भर से सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जंतुर हिसाब से दूध पिए कर शरीर का हो जाते हैं अमृत, और अमृत पान करे तो अमृत जिसे लड़का है ना भाई। और 12 दिन तक के, तो 12 दिन तक वो माता अदिति वैसे ही व्रत को धारण की और साल भर के अंतर्गत में भगवान नारायण स्वयं वामन बनकर प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। अब वामन भगवान प्रकट हो गए तो कोई इंद्र दे दिया कमंडलू, ब्रह्मा जी छत्ता, ऐसे ऐसे करके सब देवता लोग कुछ ना कुछ बांट दिए। तो जने संस्कार होता है जी आज भी। तो जने संस्कार हुआ तो 5 घर मांगे जाते हैं, भिक्षा मांगे बर गुरु जी बर आज भी। तो वो भिक्षा मांग के ले गए वामन देव के पास। वामन देव और ब्रह्मदेव के पास ले गए। बोले बेटा हमको ऐसा दीक्षा नहीं चाहिए, ऐसा भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? स्त्रीलोकी को भिक्षा मांग के लाओ दान में। तो ऐसे ही होगा महाराज, ऐसा बोल के राजा भगवान वामन देव निकलने लगे। अब वामन देव भगवान कहाँ आ रहे हैं? यज्ञ मंडप तरफ आ रहे हैं। और इधर क्या चल रहा है? त्रिलोकी के जीतने के बाद भी बलि का यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा सब चल ही रहा है। और बलि के यज्ञ मंडप पर पहुंच रहे कौन? वामन देव भगवान। बोलो वामन देव भगवान की। अब लाओ जी वामन भगवान ला। वामन देव भगवान यज्ञ मंडप में पहुंच रहे हैं। अब यज्ञ अत्यंत बड़ राजा यज्ञ करते, आसपास में कौन रही चीज सैनिक मन, और सैनिक मन देखा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब लोग देख रेख करे लग। जैसे अत्यंत बड़ यज्ञ हुआ थे तो पूरा बजरंग मानस मंडली, पूरा दुर्गा उत्सव समिति, राजराजेश्वरी दुर्गा समिति के सदस्य मन पूरा भक्त मन के देख रेख करत थे। कोनो पानी पूछा थे, कोनो बैठे पर जगह देवा थे, कोनो रात में ड्यूटी करत, इसने सब करते। तो वो सैनिक जो है क्या किए? देखे महाराज कोई बच्चा सा आ रहा है, छोटा सा है, नानचिक बच्चा का 52 उंगली के बौना रूप धारण करके भगवान वामन जी पधार रहे हैं। तो गुरु चेला यज्ञ मंडप में बैठे बैठे बोल रहे गुरु जी ये साक्षात कोई सूर्य नारायण आ रहे लग रहा है इसका। तो चेला की बात न सुनकर गुरु जी का बेटा सूर्य तो नहीं लेकिन चंद्रमा तो है ही है साक्षात इसका। तो वामन देव देखा देखा ना सीधा राजा बोली यज्ञ मंडप ला छोड़ के ऊपर तीर में चल दी। अगर कुछ चीज ऐसे होते बिगर बोले आदमी समझ जाते, जिस प्रकार से उनके तेज को देखकर समझ जाते हैं ज्ञानी महाराज है बोलते, है ना भाई। रूप रंग से नहीं हुआ, ज्ञान से पता चल जाते कितना बन ज्ञानी बोलते। तो वहां पर गए और जाकर बोले महाराज आइए आपका स्वागत है। तो मौन है, चुप, यज्ञ मंडप के बाहर में ही खड़े मौन। ओहो इतना तपस्वी महाराज नानचिक लेगा बोला तो नहीं, मतलब भारी। ओखर गुरु जी का बोला थे
बेटा बलि देखो हाथ में माला चल रही है। अब बोल दिखाना रे माला चलत बोल के। अब माला चलत है ओकर बाद और कुछ और मने मने भारी सोचल दल्ली। तो आइए राजा बलि के दरबार में वामन जी आ रहे हैं। कहाँ आवाज धुन नहीं जी बलि है जी, राजा वामन है। लेगा भजन लगा ई ना ले बोलता जी। बोलिए वामन भगवान की जय। अगर झांकी बन गया हो तो अति शीघ्र ले आवेंगे। हरि वामन का बेस बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सोहे सिर पे छोटी सोहे माथे टीका सोहे सिर पे छोटी सोहे माथे टीका सोहे सिर पे छोटी सोहे माथे टीका सोहे सिर पे छोटी सोहे हरि से बनाए बलि राजा को छलने आए। बोल वामन भगवान की जय हो। अब वामन भगवान को देखे जा रहे जी, क्या कर रहे हैं गुरु चेला बलि और शुक्राचार्य दोनों कोई देख रहे हैं। अरे देखो इनका माला चल रहा है, हाथ का बात भी नहीं कर रहे हैं। और वो बलि मन ही मन में सोच रहे, काश मैं इनका विवाह करा देता, काश मैं इनका विवाह करा देता। ये बोलते तो इनके लिए विद्यालय खुलवा देता, एक नहीं हजारों विवाह बोले तो एक नहीं हजारों विवाह करा दूं महाराज। अब मन मन में सोचे रहे बोल रहे, महाराज जी आप कुछ तो बोलिए। खड़े हो जरा अभी थोड़ा देर, महाराज जी अभी तो कुछ तो बोलिए आप। राजा कौन बोला थे? बलि है। महाराज जी आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या क्या दान दे दूं। अब ये जो बामन देवता चुप बैठे, कुछ नहीं बोला थे, जानबूझ के काबर की कोनो कुछ दिखाना रही थे ना, दिखावटी ज्यादा करे लगते। क्या करे लगते? दिखावा बनावटी बात ज्यादा करे लगते। तो क्या किए, जानबूझ के माला चला रहे हैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी देखिए तो कितना मंत्र जाप। अरे उनका मौन मंत्र चल रहा है, मौन माला चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, नहीं बोलते, बीच में ऐसा बोल दिए, ऐसा बोले। फिर थोड़ा देर बाद अब कोनो चमत्कार दिखाने लगते। चमत्कार मतलब पुराना बात ला याद देवा दे, तोर दादा पर दादा के बात ला याद देवा दे, तो जान डाली। तो क्या बोले, आपके परबापा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। मुंह खोले तो क्या बोले, आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे। प्रहलाद की कथा चली थी, हिरण्यकश्यप प्रहलाद। आपके बाबा बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन वो भी बहुत दानी हैं। और यदि आप मुझे दान देने के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है बोल के।
तो राजा बलि वो आश्चर्य पड़ गए, अरे बाप रे, मोर दादा, मोर परदादा, मोर पिताजी सबके बारे में जाना। महाराज ये तो साक्षात अंतर्यामी है, ये तो छोटे बावन महाराज। तो गुरुदेव भी समझ गए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनके प्रति आकर्षण और बढ़ गया, किसका? राजा बलि का। तो बोले महाराज आप मेरे यज्ञ मंडप पर आए हैं, कुछ भी मांग लीजिए, आपको मैं देने के लिए तैयार हूं। तो क्या दोगे राजा? तो बोले आप जो बोलेंगे, विवाह करने के लिए बोलेंगे तो मैं हजारों ब्राह्मण कन्याओं से आपका विवाह करा दूंगा, और फिर रहने के लिए बहुत सारे भवन का निर्माण करवा दूंगा। एक कौन कहे महाराज आपके लिए बंगला पर बंगला बनवा दूंगा। और क्या करोगे? गांव का गांव दे दूंगा महाराज, स्कूल 50 स्कूल बनवा दूंगा आपके लिए, लाखों हजारों मास्टर कर दूंगा। बोले अच्छा ठीक है। फिर बलि को भगवान बोले अच्छा ये बताओ, अगर मेरा परिवार, आपने शादी कर दिया, चलो मैंने शादी कर लिया। बोले हाँ महाराज, बलि बोला थे ना, हाँ महाराज बोल के, और वामन देवता बोला थे आपने मेरा विवाह कर दिया, ठीक है। कितने बच्चे होंगे? आप जानेंगे महाराज कितने होंगे, 2 होगा, 10 होगा, 50 होगा। बोले ठीक है, 2-4 हो गया, और उसमें कहीं एक आध बच्चा कहीं मर गया तो रोगे क्या बलि तुम? तो बलि महाराज बोले महाराज बच्चा आपका है तो मैं क्यों रहूंगा, मैं विवाह कराना जानूंगा, मैं दान देना जानूंगा, भाई मैं क्यों रहूंगा। तो उसी को भगवान वामन देव बोले यही बात तो हम समझाना चाहते हैं बलि, ये मोह माया चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, इन पत्नियों वाला चक्कर, पत्नी बच्चा फिर लगे रहो इधर उधर, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो हमारे यहाँ से दान लीजिए। हाँ ऐसे कुछ तो दान लीजिए महाराज, बैठ के हाँ कुछ तो ले लीजिए महाराज हमसे, ऐसे बोले। तो वामन देव बोले महाराज अब तुम देना ही चाहते हो तो हमारे पैर से 3 पग भूमि दान कर दो। तो फिर राजा बोले हंसते हुए बोले महाराज जैसे ते बौना है वैसने तोर सोचो बौना है, 52 के 52 है, 52 के 52 मांगे तक नहीं आवा है। राजा बलि जगह है, राजा बलि के पास है, आप मांगना भी नहीं आता आपको। तो हम बलि हासिल कर ली। वामन देव भगवान मन ही मन में बोले पहले संकल्प तो करो बच्चा, फिर बताते हैं। तो वही मेरे ना शुक्राचार्य लत होकर शंका हो गए, क्या हो गए? शंका हो गए, और शंका हो गए तो क्या सोचते कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो चलो महाराज मैं दूंगा आपको 3 पग भूमि, इसी की दी 3 पग भूमि आपको दूंगा। बोले कौन बोले? बलि राजा बोले। तो बोले संकल्प होगा भाई, बिगड़ संकल्प के हम दान नहीं लेंगे। तो इसने तू मन संकल्प कर लो है सब जन गांव भर वाले। अब भूमि नहीं जी में कांदा सही है न? तो संकल्प कर लिए मन ही मन में, अब पूरा सब संकल्प कर लिए। बलि राजा खड़े हो गए, महाराज लो संकल्प करो बोल के। तो धरिस का कमंडलू और जल डाले चाड़ू करी, और वही मेरे बलि ना सोचल धरले शुक्राचार्य जी महाराज सोचने लग गए ये बामन नहीं, ये कोई 53 है, ये साक्षात नारायण है, ऐसा करके जान गए। बोले तो फिर हाथ ला धरिस को ना, गुरु शुक्राचार्य है काखर बलि के, ए इधर क्या हो गया गुरुजी? बोले ये कोई वामन वामन नहीं है, साक्षात नारायण है, तुमसे छलने आया है बोलते। तर बस बलि के प्रशंसा खुशी ठिकाना नहीं। बोले गुरुजी हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, क्यों? अगर ये नारायण भगवान हमसे मांगने आए हैं तो अच्छा बात है, संसार में पूरा हमारा यश होगा कि भगवान को नारायण को आना पड़ा हमसे मांगने के लिए। और अगर ये ब्राह्मणी है, बामन है, तो 3 पग से ज्यादा वो नाप ही नहीं पाएंगे। ब्राह्मण को दान दे देंगे, उसमें क्या होगा? बोले बात मान ले। बोले तो गुरु जी की बात नहीं मानी, संकल्प करे चालू करना है। गुरु जी बहुत हो गए, तीत बताए संत मन दान देना चाहिए बोल के, संत सेवा करना चाहिए करके आप बताए हो,
तो ये संत है तो भी ठीक है, भगवंत है तो भी ठीक है। तो संकल्प चालू हुआ जी, ओम विष्णु बोल के। अमुक वार तिथि नक्षत्र कन्हेरा ग्रामे स्थित श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत वामन चरित्र हेतुवे 3 पग भूमि, मने मन में तुमन कर लवाए, भूमि नहीं मन से जो भी करना ते न तुमन बलि करत पूजा हो, इसने तू मन कर ला परीक्षित मन है। 3 पग भूमि निमित्तार्थ है, अमुक अमुक दान संकल्प ऐसे बोलते कृष्णा तो शुक्राचार्य मेरा आगे का बन के कीड़ा बन के काबा अपन चेला लुटत में नहीं देख सको बोल के, कौन ला लुटत नहीं देख सको बोल के, अपन चेला ला तो गीस तो धार ला रोक दिस, तो धार रुकते ना तर गड़बड़ हो जाता। हमन पानी ग्रांड में नहीं करा था जी, धार ला मत रुक हो जीगी तो 2 ठग लोटा मेथी लोती डाला रहते। तो वामन देव भगवान क्या किए, वामन देव भगवान क्या किए, वो टोटी में कूसा को लगा दिए, अगर कीड़ा होगा तो आंख को फोड़ देते हैं, कुछ भी होगा बोल के। तो कीड़ा है बोल के ऐसे किए तो उनका नेत्र क्या हुआ, फूट गया। और फूट गया तो वहीं पर से चिल्लाते हुए भगा कौन, शुक्राचार्य, अरे बामा अरे बलि जा तेरा नाश हो जाएगा, अरे सर्वनाश हो जाएगा। तो वो तब तक बचे रहे थे, गुरु महाराज की बात सुना थे भगवान विष्णु वामन रूप, और गुरु के जब तक क्रोध नहीं हुआ ना तब तक चेला बाँचे नहीं थे। तो गुरु क्रोधित होकर और छोड़ के चले गए ना, तब वो संकल्प ला, ओम जजाग्रत दूरम उदयत दैवंत सुप्तस्या तथैवेति दूरंगम ज्योति खान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प पूरा हो गया तो बोले भगवान वामन देवा, बलि अपने सर को नीचे रख, मेरे चरण के नीचे, बोले माथा टेक। और वामन भगवान उठ के खड़े हो गए, और खड़े हो ना तो धार धार बोर बरोबर के मशीन नहीं दे, तो ने लोग वो लोग ऐसे करत भगवान ऊपर क्या कर दे, पहुंच गए जी कहाँ, और चरण कहाँ चल दी, वामन भगवान के एक चरण है ब्रह्मलोक से ऊपर, स्वर्ग लोक तल, और नीचे में तल तलातल रसातल पाताल 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, ऊपर में और लोग, ऊपर में लोग करत करत ब्रह्मांड ला छेता कर दी इसको ना। और ब्रह्मलोक में एक अंगूठा गिरिस ना भगवान के, पूरा चरण गिरी से, तो वही ला झोंक ली भगवान धोके ब्रह्मा, और वही श्रीमती गंगा बनी। बोलो गंगा मैया की जय हो। अब वो ब्रह्मांड ला छेद कर दी भगवान विष्णु के चरण है, अंगूठा है। अब ओकर बाद चरण ला नीचे रखी, कौन है, वामन देव भगवान है। और चरण ला नीचे रखी ना, तब बलि पकड़ ली तुरंत। अरे बलि अपने आप को बड़ा दानी कहता था, मेरा दान पूरा नहीं हुआ है, 2 पग में ही पूरा नपा गया, 1 पग तो बाकी है। पूरे संसार को नाप दिया, अब तू क्या देगा मेरे को। तो कर दादा परदादा सब आगेगा, भक्त सुमन सब भगवान के सब आ गए। अब सब आ गए तो बलि राजा के बेटी रहा है और पत्नी रहा है। तो बेटी ना बामन रूप देखे रहा है ना, तो कितना सुंदर लड़का है, ओहो चुक चुक ले एला मैं अपन स्तन से दूध पिलाए रहते इसी की थे, क्या बोलते स्तन से दूध पिलाया रहता है ऐसे कि सोची। तो भगवान वामन देव कहने लगे मन ही मन में अवश्य पिएंगे ऐसा बोल के। अब उसके बाद जब विराट रूप धर के भगवान छल किए तो वही कहने लगी इसी दूध में मैं इसको जहर दे के पिलाती ऐसे बोल के। तो भगवान उसको भी स्वीकारे, आगे कथा में आप देखेंगे। तो फिर उनकी पत्नी उसकी पुत्री और राजा बलि कहने लगे महाराज दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। भाई अमुक आदमी रत्ना कन दान करीस है ना, तो दान बड़े है तुम दान देने वाला बड़े बताओ, दान देने वाला।
तो वैसे ही बोले भगवान वामन देव, दान देने वाला बड़ा होता है। तो महाराज आपने तो मेरे दान बस को नापा है, 2 पग को, 2 पग से आपने मेरे दान को नापा है, अब मेरे को अभी नाप लीजिए। ऐसा बोल के वामन देव भगवान, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री तीनों को अपने सर को नीचे रख दिए वामन देव भगवान के सामने। और वामन देव भगवान जो है अपने चरण से उनको दबा दिए नीचे। अब भगवान कहने लगे, अरे बलि मैं तो तेरे को छलने आया था, तू तो मुझको ही छल लिया। प्रेम भाव भगवान चला जाते जी, तो उससे तलातल के राजा बना दिस, नीचे कर दिस गा। बोलो वामन देव भगवान की जय। अब हो गएगा, अब चलो तू मन पाँव पर लो ना, आहू ते तेरी मिल रहा है कथा लागे चरण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने कभी कहा कि दुनिया का माल दे, लगी हो फांसी दिल में तो दिल से निकाल दे। ओखर का मंडलम डाला जाऊँ हो मुझे गरीबी का इतना सवाल है प्यारे, कि जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल दे। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, न टलते देखा। ऐसा है हमारे गोविंद भाग्य बिहारी कहते हैं कि अपना सोचा कुछ नहीं होता प्रभु सोचे तत्काल, अपना सोचा कुछ नहीं होता प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहता था स्वर्ग और पहुंच गया पाताल। ऐसा है गोविंद। आइए उनसे भी मांगना है, गोविंद से हम लोग भी मांगे तो क्या मांगे। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। बड़े भाव से आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे और बड़े भाव से कहेंगे क्या, देना है तो दीजिए मोह जन्म जन्म का साथ। बिल्कुल आप सभी नाच सकते हैं, झूम सकते हैं बड़े भाव से। हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। और ये आवाज इधर से आना चाहिए। हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म। ये बात आवाज सभी के जुबान से आना चाहिए, क्योंकि बगैर मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है प्यारे। मांगना है तो गोविंद से मांग लो, और गोविंद से क्या मांगना है उसी को मांग लो, और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बड़े भाव से देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए और बड़े भाव से हो देना देना, हो देना है